नमस्कार प्रशिक्षुओं, वेलकम टू माय चैनल। प्रशिक्षुओं, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, लॉर्ड कर्जन ऑकलैंड का योगदान शिक्षा में, वुड्स डिस्पैच। अब प्रशिक्षुओं बारी है हंटर आयोग की। तो आज हम डिस्कस करते हैं हंटर आयोग को। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद हंटर आयोग। हंटर आयोग जो आपके सेमेस्टर 2 पेपर 2 प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसका यूनिट है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग और समितियां, और इसका सब यूनिट है हंटर आयोग। ठीक है, जो तीसरा पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। हंटर आयोग कब से आया? तो हंटर आयोग प्रशिक्षुओं 1882-83 से 83 में आया। हंटर आयोग जो है वुड के डिस्पैच यानी 1854, आपको याद होगा पिछले वीडियो में आपने देखा है 1854 के वुड के आदेश पत्र में निहित शिक्षा संबंधी संस्तुतियों से भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे प्रशिक्षुओं, उसके बाद 1857 में, ये तो आपने अभी देखा ही है पिछले वीडियो में कि वुड के डिस्पैच ने भारतीय शिक्षा नीति को एक नया आयाम प्रदान किया। अब 1857 में आपको पता है कि एक क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति क्यों हुई थी आपको बहुत अच्छे से मालूम है। भारतीय शिक्षा की प्रगति का जो मार्ग है थोड़े समय के लिए अवरुद्ध हो गया और रुक गया। यह क्रांति कंपनी के शासन के विरुद्ध असंतोष प्रकट कर रहा था। अब इसके लिए, इसकी वजह से जो है हंटर कमीशन आयोग ने इसकी वजह से 1858 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया? कंपनी को समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां से असंतोष की उनको दुर्गंध आ रही थी। तो असंतोष को खत्म करने के लिए उन्होंने कंपनी को समाप्त कर दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या निर्णय लिया? इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी घोषित कर दिया। 1880 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉर्ड रिपन को इस देश का नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया। तो उसके बाद नए ये है गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में भारतीय शिक्षा की समस्याओं को समझा और उससे दूर करने के लिए, देखिए, जनसाधारण की शिक्षा के लिए के रिकमेंडेशन और भी किसने दी थी? वुड ने दी थी। जनसाधारण की शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1882 में उन्होंने एक आयोग का गठन किया और जिसे कहा गया इंडियन एजुकेशन कमीशन। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस आयोग का अध्यक्ष उन्होंने बनाया सर विलियम हंटर को। ठीक है, और इसीलिए इस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? हंटर कमीशन या हंटर आयोग। आयोग की सिफारिशें और सुझाव क्या थे? तो टीचर ट्रेनिंग्स देखिए एक एक करके। इस आयोग के सजेशंस एंड रिकमेंडेशन प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या था? जनसाधारण में प्राथमिक शिक्षा, देखिए जनसाधारण प्राथमिक शिक्षा वुड ने भी रिकमेंड किया था। तो वो शिक्षा तो अंदर तो प्रवेश कर चुकी थी, मगर उस शिक्षा का और भी मॉडिफिकेशन होना बाकी था। तो उस शिक्षा को मॉडिफाई यानी उसका विस्तार करना। आदिवासियों व पिछड़े, देखिए उन्होंने आपके वुड जी ने क्या रिकमेंड किया था? वुड ने रिकमेंड किया था स्त्री शिक्षा और मुस्लिम जाति की शिक्षा, मुस्लिम की शिक्षा को। तो यहाँ आदिवासियों और पिछड़ी जातियों में भी प्राथमिक शिक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की रिकमेंडेशन हंटर ने की। प्राथमिक शिक्षा को व्यावहारिक बनाना, जैसे सेल्फ डिपेंडेंट हो लोग, जो भी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करे वो आत्मनिर्भर बने। अभी मोदी जी ने भी कहा है स्वावलंबी भारत। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत। तो प्राथमिक शिक्षा को व्यावहारिक बनाने पर बल दिया, जिससे छात्र क्या बन सके? आत्मनिर्भर बन सके। सरकार प्राथमिक विद्यालयों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करे, उसके लिए जो भी हो सके वो कार्य
करे। देखिए, अनुदान प्रणाली की व्यवस्था बोर्ड ने की थी। सुझाव और सिफारिशें और क्या थी? प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन और संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार को जिला परिषद, स्थानीय स्तर पर परिषद से लेकर स्थानीय स्तर तक नगर पालिका जैसे स्थानीय निकायों को सौंप देना चाहिए। स्थानीय निकायों द्वारा स्थायी और पृथक कोष का निर्माण किया जाना चाहिए। गांव और शहर के विद्यालयों के लिए उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, इसलिए उनके कोष का निर्माण अलग अलग किया जाए, जिससे गांव में व्यय किए जाने वाले धन का उपयोग नगरों में न किया जाए। सॉरी, यहाँ पर मैंने न नहीं लिखा है, नगरों में न किया जाए। आयोग ने आदेश दिया कि वह धनराशि केवल प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए ही किया जाए, इधर उधर नहीं खर्चा करना है। ठीक है, तो एकाग्रचित्त होकर एक ही दिशा में धन को व्यय किया जाए और प्राथमिक शिक्षा की उन्नति हो और उसका प्रसार हो, उसका प्रचार हो और उसमें लोग आए और शिक्षा ग्रहण करें। संपूर्ण देश में एक पाठ्यक्रम हो, ठीक है, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उसका निर्धारण हो। प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षण का स्तर है उसे ऊंचा उठाया जाए। उसके लिए क्या जरूरी है? तो प्रशिक्षण, उसके लिए अध्यापकों का प्रशिक्षण। देखिए, वुड ने भी इसको रिकमेंड किया था और अब जो है हंटर जी ने भी इसको रिकमेंड किया। तो देखिए, अध्यापक अगर पढ़े लिखे होंगे, उनका प्रशिक्षित होंगे, तो वो छात्रों को छात्राध्यापक पढ़े होंगे, तो आप स्वयं ही जान रहे हैं जो प्रशिक्षण आप प्राप्त कर रहे हैं उसके बाद आपके टीचिंग में निखार आएगा ही आएगा। तो उसके लिए उन्होंने नॉर्मल स्कूल, जो पहले शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय होते थे उनको नॉर्मल स्कूल कहा जाता था, ठीक है, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि अधिक से अधिक नॉर्मल स्कूल खोले जाएं, यानी अध्यापकों के शिक्षा प्रशिक्षण के लिए अधिक से अधिक स्कूल खोले जाएं, जिनको नॉर्मल स्कूल कहा जाता था। और ये स्कूल कहाँ खोले जाएं? प्राथमिक विद्यालयों के आसपास ये नॉर्मल स्कूल खोले जाएं, ठीक है। तो कम से कम एक नॉर्मल स्कूल एक प्रांतीय निरीक्षक के क्षेत्र में आए। प्रत्येक निरीक्षक का कर्तव्य हो कि वह नॉर्मल स्कूल की सफलता के लिए अपने अधीन प्रशिक्षण विद्यालय में रुचि ले, जो उसके अधीन है प्रशिक्षण विद्यालय उसमें रुचि ले, और छात्राध्यापक यानी कि आप जैसे लोग जो पहले पढ़ते थे, अध्यापक प्रशिक्षण लेते थे, उनमें शिक्षण के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करे, जो कि हम लोग कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय प्राप्त निश्चित धनराशि को पूर्ण अधिकार के साथ व्यय करे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये है हंटर आयोग के सुझाव और सिफारिशें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरा वीडियो देखते रहिए और अगर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।